मां शारदे को प्रणाम करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ। राजा भोज की धरती भोजपुर, बुंदेलखंड में जन्मी क्रांति धरा मेरठ से आती हूँ। आइए आप सबको प्रणाम पहुंचाती हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे आदेशित करें कि आज की इस काव्य संध्या को आप सबके साथ पूरा करना है। जो लोग आते जा रहे हैं वो स्थान लेते जाएं। इतना सुंदर दृश्य चारों ओर है। मंदिर के परिसर में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश, मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूं मध्य प्रदेश सरकार का, जिन्होंने इस प्रकार के आयोजन को यहाँ आयोजित किया है। और बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित उन अधिकारियों का जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम संजोया है। आपके बीच मैं अनामिका जयनंबर प्रणाम पहुंचाती हूं और थोड़ी देर इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए उपस्थित हूं। तो आपसे अनुमति चाहूंगी कि मेरे साथ रहिएगा ताकि आज के इस कार्यक्रम को हम सब मिलकर के ऊंचाइयां प्रदान करें। ये आपसे एक संकल्प लेना चाहती हूं, ये आपसे एक मन लेना चाहती हूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आप सबके करतल ध्वनि का मंच को साथ चाहिए। आप सबका साथ कहीं हमें ऊंचाइयां देगा और हमारी ये काव्य यात्रा कहीं सफल हो पाएगी। जो लोग बैठ रहे हैं बैठ जाइए आप। अच्छा, आगे आके बैठ रहे हैं, हाँ आ जाइए। मैं सोच तो रही थी आप पड़ोस छोड़ के पीछे क्यों चले गए, लेकिन आप सबको हंसना है, मुस्कुराना है, शायरी पे वाहवाह करना है, गीतों को सुनना है, हृदय तक पहुंचाना है। और उसके बाद जब कहीं ओज की बात हो तो इस देश को अपने हृदय में बसाना है और अपनी तालियों को आकाश की ओर कर देना है और मंच तक पहुंचाना है। बस इतना सा काम रहेगा। हम अपनी कविताओं को आप तक पहुंचाएंगे, अपनी प्रस्तुति से आपको आनंद पहुंचाने का, आपको वो बात पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे जिसके लिए आप यहाँ एकत्रित हैं और आपको हमारा साथ देना है। देश की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी टीम यहाँ पर उपस्थित है। मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ, उससे पहले ये 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ और इन पंक्तियों से ये देखना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ कितना रहने वाले हैं। कि चंदा की चकोरी से कभी बात ना होती, वाह वाह करनी है। हाँ, ऐसे चुप चुप रह के काम नहीं चलेगा। अभी मैं प्रारंभ नहीं हुई हूँ, कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हुआ है। कि चंदा की चकोरी से कभी बात ना होती। हाँ, आराम से, नजाकत से आप अपनी वाहवाह की हिफाजत कीजिए, नजाकत से। वर्दीधारी यहां उपस्थित है, मैं उन्हें सल्यूट पहुंचाती हूं। चाहे वहां सीमा पर तैनात हो वर्दीधारी, चाहे यहां हम सबके बीच ड्यूटी पर तैनात हो। आदरणीय हरिओम पवार जी से जो संस्कार हमने पाए हैं वो संस्कार कहीं ये कहते हैं। मैं चाहती हूं इस मंच से, इस पावन मंच से ये इन पंक्तियों के साथ मैं अपने संचालन को प्रारंभ करूं और इन्हें सल्यूट करते हुए इस बात को यहां से प्रारंभ करूं कि लहू मिलावा होगा उसके दिल में आग रही होगी। लहू मिलावा होगा उसके दिल में आग रही होगी। लाठी लेकर कहीं जुर्म के पीछे भाग रही होगी और हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होंगे, पर कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी। अब मुझे लगता है हमने एक बहुत शुभ कार्य कर लिया है। और भी शुभ कार्य हैं जो अनिवार्य हैं, जिनको करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं इन पंक्तियों से प्रारंभ करती हूं, सुनिएगा। कि चंदा की चकोरी से कभी बात न होती। हाँ, याद है कुछ लोगों को। ये मोहल्ला शांत है, आप सबको तालियां भी बजानी है, वाह वाह भी करनी है। और खास तौर से आगे बैठे जितने श्रोता हैं उन सबको, क्योंकि आप महनीय हैं, आप बहुत भारी भरकम हैं। और किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि जो अतिथि क्रम में, अतिथि पंक्ति में है, या जो महानुभाव हैं, या जो विद्वत जन हैं, या जो वरिष्ठ जन हैं, वो ताली नहीं बजा सकते। तो आप सबको ताली भी बजानी है, वाह वाह भी करनी है। अभी रुकिएगा जब मैं पढ़ूं तब। कि चंदा की चकोरी से कभी बात ना होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर,
वरना तो कभी इतनी हंसी रात ना होती। जोरदार तालियां बजाइए और मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर सकूं। हमारे बीच एक सशक्त टीम यहां उपस्थित है। देश के वो बड़े कवि जिनमें से किसी एक मंच पर होना अपने आप में उस मंच को ऊंचाइयां दे देता है। मैं चाहती हूं ये वो परिचय आप सबके बीच पहुंचाऊं। मेरे बाईं ओर, हाँ बिल्कुल, कितने सुधी श्रोता बैठे हैं। ये आज पूरी रात मेरी इसी प्रकार से सहायता करने वाले हैं। संचालन में सहायता दीजिए। यहाँ इस कोने में बच्चे हैं, इन बच्चों को प्रणाम करती हूं। ये बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन यदि ऐसे ही शोरगुल करते रहे तो हमारा वर्तमान चौपट हो सकता है। तो इनके माता पिता से अनुरोध है, इन बच्चों को थोड़ी देर के लिए आदरणीय श्री मनमोहन सिंह मोड पर लगा दें, ताकि हम सब काव्य पाठ आपके बीच कर ले। हाँ, ये काफी उत्साह में है ये श्रोता। जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे भी अनुरोध है वो बैठ जाएं। माइक की आवाज थोड़ी और बढ़ा दी जाए, थोड़ा सा और लोगों तक पहुंच जाऊं। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाइए कि बैठ जाइए जनाब। आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। तो आपको तो बस हम कवियों से ही काम चलाना है, इसलिए जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। थोड़ी सी और व्यवस्था बना दें। आइए, कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ, मैं देख रही हूँ पुरुष जोड़े से आ रहे हैं। मैं पुरुषों को प्रणाम करती हूँ। मुझे नहीं पता था यहाँ पर भी जोड़े से आते हैं। हमें मंच से प्रणाम पहुंचाती हूँ और जो लोग आते जा रहे हैं उनको प्रणाम पहुंचाती ही हूँ। और अतिथि गणों को मंच से मैं उनका सम्मान करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वो हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं प्रारंभ होती हूँ। मेरे बाईं ओर एक ऐसा युवा हस्ताक्षर जिसने भगवान श्री राम की आराधना ऐसे कर दी कि हर युवा को लगा कि भगवान श्री राम की आराधना इस प्रकार भी की जानी चाहिए। उनके मुख से जब भगवान प्रभु श्री राम की आराधना हुई, वो ऐसा गीत, जो गीत अपने आप में अमर हो गया, वो गीत प्रभु श्री राम के चरणों तक पहुंचा तो स्वतः आपके हृदय में उस गीत ने स्थान बना लिया। ऐसा बड़ा गीत इस देश को देने वाला आप सभी के निकट इंदौर मध्य प्रदेश की धरती से आते हैं, जिनका नाम होता है अमन अक्षर। जोरदार तालियां हो अमन अक्षर के लिए। और बुंदेलखंड की धरा से एक आइटम भी हमने मंगवाया है। हमने सोचा सारे अच्छे अच्छे आ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, तो आपके ही क्षेत्र से, इसी क्षेत्र से, सांची की धरती से, हालांकि नेपाल का कुछ टोटका लेकर के चलते हैं, नेपाल से संबंध है, वो आएंगे तो बताएंगे कि उनका नेपाल से क्या संबंध है। लेकिन हाँ, सांची से रहकर, सांची में रहकर के जिसने हास्य को कहीं गौरव दिया है, हास्य की बात करके आपके हृदय पर स्थान बनाया है, ऐसे हास्य का एक नाम हमारे बीच इस मंच पर उपस्थित होता है, जिनका नाम होता है लक्ष्मण नेपाली। एक बार जोरदार तालियां हो लक्ष्मण नेपाली के लिए। उनके ठीक बराबर में थोड़ी देर पहले यहां एक प्रश्न चल रहा था। आदरणीय हरिओम पवार जी से भी पूछा गया, मुझसे भी पूछा गया, तमाम कवियों से पूछा गया कि कहीं साहित्य को सहेजने की जिम्मेदारी अभी भी किसी के पास है या नहीं। तो संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूं उनको कि उन्होंने कहीं साहित्य को सहेजने के लिए साहित्य का एक बड़ा नाम यहां पर हमारे इस मंच पर हमें प्रदान किया है, जो दिल्ली की धरती से चल करके आती हैं और जिनका नाम होता है डॉक्टर मेधा जी। एक बार जोरदार तालियां हो। वो साहित्य आप तक पहुंचाएंगी, गीत गजल से आपको जोड़ेंगी। मेरे दाईं ओर एक ऐसे कवि, ऐसे मधुर कवि, गीतों के ऐसे बड़े कवि जो मैनपुरी ब्रज की धरती से चल करके आते हैं, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से चल करके आते हैं। और मुझे आज ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि कहीं अनामिका को अनामिका अंबर बनाने में, पहली सीढ़ी पर उसे सहायता करने में, उसे पीछे से वो सपोर्ट देने में जिसका बड़ा हाथ है, ऐसे बड़े गीतकार हमारे बीच बलराम श्रीवास्तव जी की उपस्थिति होती है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत और सम्मान किया जाए। और मित्रों, ये तो मुझे, मैं बताऊंगी तो आपको लगेगा अनामिका ने बता दिया, हमें तो पहले से ही पता था। कुछ लोग जिनके चेहरों पर मुस्कान आ रही है, कुछ ऐसे बड़े युवा
जिनके गीतों को गुनगुना करके अपने गीतों को संबल दे रहे हैं, आत्माएं दे रहे हैं, ऐसे गीतों के राजकुमार, जिसके नाम में राजकुमार केवल उनके नाम के साथ फपता है, ऐसे मधुर गीतकार, बड़े गीतकार हमारे बीच डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी की उपस्थिति होती है। जोरदार तालियां अलीगढ़ की धरती से हमारे बीच आते हैं। तालियां कम है, ऐसे बड़े गीतकार के लिए तालियां बड़ी होनी चाहिए। आपकी तालियां हैं। बहुत बहुत स्वागत है उनका। और जिनके सम्मान में आप खड़े हुए, पूरा देश, पूरी दुनिया जिन्हें सुनना चाहती है, जिनके मंच पर हो जाने मात्र से, उपस्थित हो जाने मात्र से मंच अपने आप में गौरवान्वित हो जाता है। ओज का एकमात्र केवल एकमात्र ओज का बड़ा स्वर हमारे बीच डॉक्टर हरिओम पवार जी की उपस्थिति होती है। आपकी तालियां आसमान तक पहुंचे। और मैं क्रांतिधरा मेरठ से आपके बीच, मुझे अनामिका अंबर कहते हैं। यदि आपका मन हो और आशीष दें तो मैं चाहती हूं कि मुझे भी थोड़ा सा आपका आशीर्वाद मिल जाए। अब मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहती हूं। कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं। आइए मां शारदे की आराधना के लिए मैं इस मंच से, क्योंकि आज संचालक के रूप में संचालिका है, मतलब मैं कवित्री यहां संचालन कर रही है, तो आज वंदना जिसका अधिकार मां सरस्वती की पुत्री को होता है, लेकिन यदि अच्छे से देखा जाए तो मां सरस्वती को पुत्र भी उतने ही प्यारे होते हैं। तो आइए मां शारदे के पुत्र और सुमधुर गीतकार, बड़े गीतकार आदरणीय विष्णु सक्सेना जी को मैं आमंत्रण दूं कि वो आए और मां शारदे की वंदना करें। लेकिन उससे पहले ये पंक्तियां मेरे साथ मां शारदे का आवाहन किया जाए, ताकि उनकी स्थापना के बाद उनकी वंदना के लिए उनको आमंत्रण दिया जाए कि पावन ज्योत जगे मन में तम दूर करो भर दो उजियारो। पावन ज्योत जगे मन में तम दूर करो भर दो उजियारो। जीवन के सब सार लिखे नित लेखन पाठन और निखारो। तो मान तजे अभिमान तजे तज औरन को यह दास निहारो। साधक आज करे विनती अब मात कृपा कर आन पधारो। साधक आज करे विनती अब मात कृपा कर आन पधारो। आदरणीय विष्णु सक्सेना जी। मां सरस्वती के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करता हूं। आप भी मेरे स्वर में स्वर मिलाइएगा और मां वीणा पाणी से अनुरोध करिए कि आज का ये कार्यक्रम अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुए। हे सरस्वती मां तुम्हारी प्रथम करता वंदना हूँ। हे सरस्वती मां तुम्हारी प्रथम करता वंदना हूँ। काव्य ज्ञान प्रदान कर दो आज करता प्रार्थना हूँ। हे सरस्वती मां तुम्हारी कोश शब्दों का हृदय में दो मुझे वरदायनी। कोश शब्दों का हृदय में दो मुझे वरदायनी। गीत हो निर्माण तेरे, वाह वाह। गीत हो निर्माण तेरे आज करता याचना हूँ। हे सरस्वती मां तुम्हारी प्रथम करता वंदना हूँ। काव्य ज्ञान प्रदान कर दो आज करता प्रार्थना हूँ। हे सरस्वती मां तुम्हारी। वाह। और मित्रों, अब जो विशेष घड़ी आई है, मैं बहुत हर्षित हूं कि मैं इस कार्य को कर पा रही हूं। हिंदुस्तान के, इस देश के वो बड़े कवि जो सीधे पीछे आके खड़े हों,
मैं चाहती हूँ एक बार मुझे अच्छी सी भूमिका बनाने दीजिए। समय इतनी तेजी से भाग रहा है कि कभी उससे भी तेज भागना चाह रहे हैं, तो मैं नहीं बहुत जरूरी है, मैं बुलाना चाहती हूँ कवित्रियां जिनसे ईर्ष्या करती हूं। हाँ सच में, नारी, मैं भी, हर वो नारी जो श्रृंगार भरपूर जीती हो और लिख लेती हो और प्रस्तुत कर लेती हो, उसके बाद भी एकमात्र ऐसा कवि जिससे उसको ईर्ष्या होती हो, जो श्रृंगार को इतने खूबसूरती से कहते हैं, इतने मन से कहते हैं कि आप सब झूमने लग जाते हैं, उनके उस फुहार में भीग जाते हैं जो उनके मुखारविंद से झरती है। मैं केवल 4 पंक्तियां कहती हूं मोहब्बत की और उन्हें आमंत्रण देना चाहती हूं। गीतों के राजकुमार जिनके सामने हम सब धूल हैं, ऐसे गीतकार आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को सुनने के लिए केवल ये 4 पंक्तियां कहती हूं। आप तालियों को तैयार रखिएगा। उन्होंने सिखाया है, खुद तो मोहब्बत करते हैं, हमसे कहते हैं, हम पीढ़ियों को, नई पीढ़ी को बताते हैं कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। जिनकी उपलब्धियां उनकी उम्र से ज्यादा हो, ऐसे डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, जोरदार तालियां हो आपके भी। आदरणीय हरिओम जी कह रहे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। मां सरस्वती की अर्चना कर चुका हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। स्वागत। भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने प्रणाम अर्पित करने के बाद संस्कृति विभाग के तमाम पदाधिकारी यहाँ जितने बैठे हैं उनको अभिवादन प्रस्तुत करता हूं और अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूं। स्वागत। क्योंकि वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है, हमको वक्त का ध्यान रखना चाहिए। जो वक्त का ध्यान नहीं रखते, वक्त फिर उनका ध्यान नहीं रखता। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है। वाह। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर रात दबे पांव चली आती है। वाह। वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में। वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। वाह। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। ईश्वरवादी बहुत, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूं। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। वाह। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। क्या बात है। वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी दुआओं की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने दे दी है। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में। मेरे दोस्तों, ये अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हमको टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। क्या बात है। तो वाह। अगली 4 पंक्तियां आपकी। स्वागत है। आए मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको,
इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। वाह वाह, जब दूसरी पंक्ति पे आप इतनी तालियां दे सकते हैं तो चौथी पे तो निहाल कर देंगे। बड़ा यकीन है मुझे अपने ऊपर वाले पे। हाँ इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। नहीं वाह, क्या बात क्या है। शानदार सुना है दोस्तों आप। नहीं वाह वाह वाह। आपकी इजाजत हो तो 4 पंक्ति और पढ़ दूं? हाँ तो बिल्कुल। कैसे दी जाती है इजाजत, जरा सलीके से बता दीजिएगा। वेरी गुड। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं। अब पूरा टेंशन मेरी तरफ रखिएगा। हाँ मेरे भाई इस समय मुझे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करता हूं प्लीज रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। आप रिकॉर्डिंग करके कल अपनी प्रेमिका को भेजेगी, वो परसों फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेजेगी। ओहो, कोई ओहो, फायदा नहीं होने वाला आपको। ये सब पड़ा हुआ है यूट्यूब फायदा तो नहीं आप होगा। जो है सिर्फ 100% मुझे दीजिए, मैं आपको दे रहा हूं, पूरा टेंशन रखिएगा। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं। वाह जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। नहीं वाह। मेरे दोस्तों, चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की दुआएं चाहिए मुझे। ये जो बीच में 1-2 कुर्सियां खाली हैं, उनकी भी जिम्मेदारी आप उठा लीजिए। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया। वाह ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूं। भाई वाह। क्या ये सारी एनर्जी बहुत आपने मेरे बढ़िया। लिए बचा के रखी थी क्या? कितना बढ़िया सुन रहे हैं दोस्त, दिल कर रहा है 4 पंक्तियां आपको और सुना देता हूं। इनका भी दिल कर रहा है। वाह। एक बुक तक ऐसा सुनाता हूं मेरे दोस्तों जो मेरे दिल के बड़े करीब है। एक एक पंक्ति पे, एक एक शब्द पे मुझे आपका ध्यान चाहिए। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे। हाँ साउंड वाले थोड़ा सा रिवर्ब दे दो, बहुत अच्छा साउंड है आपका। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। वाह। अब तैयार है आप? हाँ अब ठीक है। रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ना तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। न तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। न तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। ओह, भाई कलेजा ही निकाल दिया। वाह वाह वाह। बहुत प्यारा सुन रहे हैं दोस्तों, दिल कह रहा है कि 4 पंक्तियां सुना आपको दो, सुना दो। और सुना। और मेरे दोस्तों, ये 4 पंक्तियां हमने अपने महबूब के लिए लिखी ओफो। थी। ओफो, मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट है आपको। होता है, दूसरे के महबूब में ज्यादा होता है। लेकिन सच बताएं आपको, जब ये 4 पंक्तियां हमने एक जगह पढ़ी तो हमारे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने हमसे कहा कि विष्णु, तुमने किसी के लिए भी लिखी सही, किसी के लिए भी पढ़ी सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो वो खुशबूदार सूफियाना मुक्तक आपको सुनाता। स्वागत। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे।
है वाह। आहा, अब सुनिए। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। क्या बात है। अब आपकी तालियां मुझे बताएंगी कि बात नीरज जी ने सही कही थी या गलत। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, हाँ। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। मेरा अब नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, समय का ध्यान रखना। अरे मेरी जान प्लीज रहने दीजिए, अब नहीं। मेरा साथ दीजिएगा। चांदनी रात में वाह रंग ले हाथ में, वाह। जिंदगी को नया मोड़ दे, क्या बात है। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। भाई वाह, सब बजाइए क्या एक बात साथ। है। चांदनी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम। वेरी गुड, लाउड हो जाइए थोड़ा सा। क्या तुम बात है। हमारी भाई वाह, 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 कसम वाह। तोड़ दो, डॉक्टर साहब कमाल। हम। कसम तोड़ दे, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मेरा मूड बन गया है, अच्छा। अब मैं बंद करता हूं। स्वागत है। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन तभी तोड़ कर देखिए, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा, यस, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा उड़ कर देखिए। फिर आइए मेरे साथ कि तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो। आहा, वाह वाह। मेरे वाह, दोस्तों, वाह। आपकी आवाज वाह। तो बहुत अच्छी हो गई, तालियां कम हो गई, रेशियो बराबर रखिएगा। रेशियो बराबर चांदनी रखिए। रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये जो आप मेरे साथ गा रहे हैं ना, उससे दो बहुत बड़े बड़े फायदे हो रहे हैं। भाई एक फायदा तो ये हो रहा है कि आपका गीत में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। भाई वाह, क्या गीत की बात कर दी। वाह। अगले बंद में हल्का सा मैथमेटिक्स है। प्रेम में गणित का प्रयोग बड़ा मुश्किल होता है, मैंने कोशिश की है, कितना कामयाब हुआ मुझे नहीं मालूम, आप मुझे स्वागत है डॉक्टर बताइए। साहब। देखिए, मैं इनको बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहा हूं, मैं सीधे सीधे बोलता जा रहा हूं। हाँ, मैं बिल्कुल। पंक्ति पढ़ता हूं। देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर के बनती घटा, वाह। सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा। है वाह 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 वाह, कमाल हो गया। वाह। सुन तो आप बहुत शानदार हो। हाँ।
सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा। एक है अंक हम, एक हो अंक तुम। एक है अंक हम, एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ दे, भाई वाह। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़। अनामिका तुमसे ज्यादा सुर में ये गा रहे हैं। सही गीत की बहुत अंतिम शानदार पंक्तियां बात पढ़ता कह हूं। दी आपने। मस्त रहो थोड़ी देर के लिए। स्वागत। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। कबीर ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को इलू इलू में समेट के रख दिया, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन अपनी बात कहने का सलीका तरीका आपके आंगन में रखता हूं। कहीं कुछ ठीक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा, मैं पढ़ता हूं। स्वागत। आओ मेहंदी महावर की शादी करें। पंक्ति पकड़ लिया आपने। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। भोजपुर वालों, गीत की अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता हूं। मुझे नहीं मालूम कि आप मुझे कैसे नवाजेंगे, कैसे दुआएं देंगे, कैसे तालियां बजाएंगे, लेकिन 10-12 मिनट से इस माइक पर हूं, इतनी उम्मीद जरूर है अगर आपने अच्छी तालियां दी तो ये गीत का आनंद दूना नहीं चौगुना हो जाएगा। मैं निवेदन करता हूं। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा। ये बात तब कह रहा हूं जब आपसे शुरू में मैंने कहा था कि आप हमारे दूसरे गॉड हैं। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यहीं मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो। वाह। और नहीं, अब नहीं, देखो, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है डोज कितनी दी जानी चाहिए, इसलिए जो काम जहां जरूरी है प्लीज रहने दीजिए। अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊंगा। वाह। अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊंगा, साथ ले जाके तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा, दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी, दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी, तुम्हारे हाथ से मैं एक दिया जलाऊंगा। बहुत खूब। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन 2 बड़े लोगों को यहाँ आमंत्रित करें, और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो इतनी देर से हम सब लोगों को एक एक करके आपके सामने ला रही थी, अनामिका अंबर जी। हिंदुस्तान की आपकी बहुत सारी फरमाइशें फिर कभी पूरा करेंगे जब वक्त होगा। तो अब हम अनामिका अंबर जी को बुलाते हैं। वो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी कवित्री हैं जिनको सारे रस सिद्धस्त हैं। वो हर रस में कविताएं पढ़ सकती हैं, करुण रस में भी, वीर रस में भी और श्रृंगार रस में भी। संचालन बहुत अच्छा करती हैं। आपने अब इतनी देर तक उनका वाक चातुर्य देखा भी। हर बात का जवाब दे सकती हैं, उनको त्वरित उनकी बुद्धि वो काम करती है। एक जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो उनका बहुत पावरफुल है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए
अनामिका अंबर जी के लिए। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। चौथी पंक्ति पहुंच जाए तो आपके इस परिवार की बेटी को इतना मन दे दीजिए कि आगे की पंक्तियां पढ़ने की हिम्मत कर सकूं। मैं मंच से आशीर्वाद मांगती हूं। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। आपकी पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे। आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं।